जी दोस्तों, वेलकम अगेन। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट की है। हमने शुरू ये किया है कि वी स्टार्ट टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। और पहले भी बहुत लोग हमको रीच आउट करते थे आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो हमने कंटेंट बनाया है। बट इशू ये है कि हर किसी को रिस्पॉन्ड करना जो है वो ईजी नहीं होता। बट उससे बड़ा इशू ये है कि हर किसी को ईमेल पे या वर्ड्स पे रिस्पॉन्ड करना जो है वो मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सी नुआंसेस होते हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो मैंने बतूल ने ये शुरू किया कि वी डिसाइडेड कि वील स्टार्ट मेकिंग सम वीडियोस आउट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप हमको भेज रहे हैं। और ये क्वेश्चंस फ़िलहाल तो इमिग्रेशन की नौयत के हैं, बट वी आर ओपन कि अगर और भी आपको हमारा कोई कंटेंट अच्छा लगे, इसमें पर्सनल फाइनेंस का है, लाइफस्टाइल का है, सक्सेस, ग्रोथ माइंडसेट, इस सब से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। बट मेक श्योर द क्वेश्चन इज़ वेरी मच डिटेल ताकि उसका आंसर अच्छे से दे सकें। बट एनीवेज, बिफोर गोइंग इन द टॉपिक इटसेल्फ और बिफोर आई रीड द ईमेल, लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। सो मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं बतूल। और हम जो हैं वो इस चैनल पे कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर इससे थोड़ी भी वैल्यू मिले, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको इस कंटेंट में थोड़ा भी या थोड़ी भी दिलचस्पी है। बट नाउ लेट मी रीड दैट ईमेल बतूल जो भेजी है हमको। सो इट सेज, हाय बहरोज़ एंड बतूल, hope you're doing well. Saw your videos on Canada and wanted further advice. I'm a mid-career professional, an Indian, 44 years old, working in Philippines for last 15 years in technology sales. I'm married to a Filipino. Me and my wife both are MBAs and have a decent life here. We don't have kids. Lately, me and my wife have been discussing to relocate to another country for a different experience. Our goal is long term until retirement. One of the country we are considering is Canada via PNP to Winnipeg, Manitoba, as her cousins are living there. Would like to get your views and suggestions on this, please. So, what is your take? अच्छा, तो देखिए, सबसे पहली जो बात है वो जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी, जब हमसे एक सवाल आया था इसी नौयत का। गोल आपने कहा है कि लॉन्ग टर्म है, लेकिन आपने अपना गोल अभी भी नहीं बताया कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न वेयर यू आर वांटिंग टू मूव आउट ऑफ फिलीपींस। तो देखें, आई नो यू वांट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, दैट इज़ वन थिंग, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आर यू लुकिंग फॉर? ऐसा क्या है जो आप मिस कर रहे हैं फिलीपींस में विच आर लुकिंग फॉर इन कैनेडा? एक तो ये चीज़ है, और ये आप ही बता सकते हैं बिकॉज अगेन यू आर लिविंग देयर। आई नो फॉर अ फैक्ट कि फिलीपींस अगेन इज़ नॉट लाइक वन ऑफ द मोस्ट टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आता, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि वहाँ कुछ चीज़ें आपको अपने साउथ एशिया से बेहतर लगती होंगी इन टर्म्स ऑफ probably systems and all. And I know I have had family who had lived in Philippines, तो I know कि जो है वहाँ के कुछ डिफरेंट तरह के मसले हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत से लोग इमिग्रेट करते हैं, मूव आउट करते हैं। बहुत से फिलिपिनोज आपने देखा है वो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए मिडल ईस्ट भी आते हैं, स्पेसिफिकली दुबई। तो आपका क्या, आप रीज़न बता रहे हैं कि आप योर मिड करियर प्रोफेशनल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड यू एंड योर वाइफ आर MBAs in your, it looks like you have a really good job. So I just wanted to understand first and foremost कि is it because you want like a first world experience, like North American experience? So उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 100% आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए। एक तो आपने अपनी एज बताई, यू आर 44 years old, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या आजकल कट ऑफ ऑब्वियसली वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आई नो कि एज के पॉइंट्स कम हो जाते हैं। सून एज यू एज लाइक ओवर 40 years old, आपके पॉइंट्स ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो आई थिंक कि अगर आप अभी अपने आप को पूल में डाल दें, मोस्ट लाइकली आपको शायद मिल जाए इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और आई थिंक अगर आपका ये इरादा है टू मूव टू कैनेडा स्पेसिफिकली, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली पुट योर सेल्फ इन द पाइपलाइन। और उसका मैं सिर्फ आपको इसलिए एडवाइस करूंगी कि अगर आप आपका हो जाता है, ITA आ जाता है एंड एवरीथिंग, जो हम सब को रेकमेंड करते हैं, डू गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज आपने करना भी प्रोविंशियल में अप्लाई है, मतलब यू आर अप्लाइंग फॉर PNP टू विनिपेग। एक चीज़ और क्लैरिटी मैं लेना चाहती हूँ आपसे कि विनिपेग में अगर ब्लड रिलेटिव्स हैं तब तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन कज़न्स के यूजुअली पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये एक चीज़ मद्देनज़र रखिएगा आप। दूसरा ये कि PNP में थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज मैनिटोबा इज़ नॉट लाइक ऑन्टेरियो, मैनिटोबा इज़ नॉट लाइक अल्बर्टा इवन, विच इज़ योर कैलगरी, जो कि अब एक सेकेंड बिजनेस हब बन गया है कनाडा में। इट इज़ नॉट लाइक वैंकूवर, तो इट इज़ वेरी स्टिल कंसिडर्ड वेरी रिमोट। मतलब देसी पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, ऑब्वियसली बिजनेस हब
भी है वहाँ पे, नॉट द बिजनेस हब कनाडा का बट ओवरऑल मतलब बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं फ्रॉम मैनिटोबा, लेकिन इट इज़ स्टिल रूरल, इट इज़ स्टिल वेरी रिमोट कंपेयर टू जो आपके मेट्रोपोलिस हैं, जैसे आप डाउनटाउन टोरंटो देखते हैं या वैंकूवर देखते हैं या कैलगरी या एडमिंटन देखते हैं, दीज आर योर हब्स, दे आर कंसिडर्ड हब्स। तो वहाँ जॉब मार्केट इज़ वेरी वेरी कंपेटिटिव एंड एक्टिव एंड यू डू सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। ये जो मार्केट है मैनिटोबा की, ये कोई बहुत ज़्यादा डेवलप मार्केट नहीं है अभी भी। तो आप जैसा प्रोफेशनल जो कि 15 साल का एक्सपीरियंस लेके फिलीपीन से आ रहा है, उसको स्ट्रगल हो सकती है, स्पेशली विद द at the stage you are in. So I think goal definition is the most important thing. Are you looking for retirement in Canada? Is that what you're looking for? कि eventually चलो मैं कुछ भी करके जो भी मैंने, you didn't even mention कि आपकी savings कितनी है and all that, and that doesn't matter as long as you're sure कि आपकी savings इतनी है कि you can take those with you. और जो बेरोज ने अपनी पिछली वीडियो में भी one of the Indian nationals को बता रहे थे, वो from India who was wanting to move, कि अगर आपके पास इतना pool है कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, सॉरी इंडियन नेशनल नहीं थे वो, तुम उनको बता रहे थे जो पाकिस्तानी है बट लिविंग इन कनाडा, हु वांट्स टू बेसिकली मूव टू मिडिल ईस्ट एंड देन कम बैक। तो यू वर बेसिकली सेइंग कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आके बस फिर अपने आप को रिटायरमेंट का बस अर्ली रिटायरमेंट लेके यू आर सेटलिंग डाउन, then that's a different thing. So I think I don't want to kind of complicate this, but if you are understanding the gist of my conversation, ke try to first and foremost understand ke what your goal is, considering you are mid-career but also you are 44 years old. So एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि आपने अप्लाई कर दिया है या आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़, तीसरी चीज़ ये कि आपने जो है वो ये देखना है कि आप प्रोविंशियल प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो प्रोविंशियल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कैनेडा मेट्रोपोलिस, द हब्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कैलगरी, एडमिंटन, वैंकूवर और टोरंटो, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है ये। अगेन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स जा भी रहे हैं क्योंकि प्रोविंशियल इस वक्त खुला हुआ है, ज़्यादा मतलब इमिग्रेंट्स ले भी रहा है एक तरह से मैनिटोबा, लेकिन आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो बेरोज दिस वाज माय एंगल, आई होप आई कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। No, you did. If I am to pick few things, one is बदल ने बहुत अच्छी बात की कि मैनिटोबा जो है वो इट्स नॉट बिग हब, बिग सिटी, सो आई थिंक इट वुड बी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ आके चक्कर लगाएं और ख़ुद देखें, बिकॉज प्रॉब्ली अगर आप मनीला वगैरह में हैं तो दैट्स अ बिग सिटी, राइट? सो आई डोंट नो आप फिलिपीन में कहाँ रह रहे हैं, बट आई एम अज्यूमिंग यू आर लिविंग इन अ बिग सिटी, दैट इज़ वन। दूसरा ये कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देयर आर प्राइमरी 2 रीजंस जिसकी वजह से आप कोई जगह अच्छी लगती है, कि इकनॉमिक, कि आपके पास यू शुड हैव ब्रेड ऑन द टेबल, और दूसरा जो है वो सोशल, कि यू शुड हैव अ सोशल सर्कल एंड ऑल। सोशल सर्कल के हिसाब से मेरे ख्याल से फिलिपीन भी आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, बिकॉज योर वाइफ ऑलरेडी हैज़ फैमिली देयर, प्लस शी हैज़ सम फैमिली हियर, बट प्रॉब्ली अगर वाइफ ही की फैमिली को इक्वेट करना है, सो फिलिपिनो इज़ अ बेटर प्लेस फॉर यू। फिर इकोनॉमिक रीजंस आ जाती हैं विच आई डोंट नो, सो कैन यू गेट अ जॉब हेयर, कैन यू गेट अ ट्रांसफर हेयर, और कैन यू कंटिन्यू डूइंग द जॉब जो आप वहाँ कर रहे हैं वो यहाँ बैठ के कर सकते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द एंगल के आई थिंक फ्रॉम गोल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई एम गेटिंग इज you're someone who wants to see the world, I'm assuming someone who wants to move around, wants to see the world, और बच्चे हैं नहीं। प्रॉब्ली अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं इसी तरह सोचता, आई डोंट वांट टू बी स्टेशन इन वन प्लेस, आई रादर बी मूविंग हर 2-3 साल बाद एक नए शहर में, एक नए कल्चर में, एक नए सेटअप में। सो इफ दैट इज़ अ थिंग देन द क्वेश्चन इज़ वाई कैनेडा। मतलब अगर यही गोल है तो देयर आर बेटर सिटीज़ इन द वर्ल्ड, यूएस है, यूरोप में कितनी सिटीज़ है, मतलब वाई मैनिटोबा, इफ़ दैट इज़ द गोल कि मुझे जो है वो हर 2-3 साल बाद एक नया कल्चर, एक नया माहौल चाहिए और सब। अगर तो प्लान ये कि अगर तो प्लान रिटायरमेंट रिलेटेड है कि मुझे इवेंचुअली जो है वो कनाडा में रिटायर होना है, यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी, देन इट मेक सेंस। बट जिस तरह बतूल ने कहा, यू नीड टू बी क्लियर कि किस वजह से आना चाह रहे हैं, बिकॉज उस हिसाब से आप डिफाइन करें। और लेट मी से जस्ट वन लास्ट थिंग विच इज़ आई ऑल्सो वांट टू कॉल आउट कि आपकी एज जिस तरह बतूल ने कहा थोड़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट ईजी फॉर यू टू कम टू कैनेडा फ्रॉम पॉइंट पर्सपेक्टिव, और जो पीएनपी है वो हाफ हो गया, स्लैश कर दिया है गवर्नमेंट ने, पीएनपी प्रोग्राम को आधा कर दिया इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी इमिग्रेंट्स दे कैन टेक। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को यूज़ करें टू मेक श्योर कि आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं बिफोर यू पुट अ लॉट ऑफ मनी एंड रियलाइज़ कि नहीं हो रहे। और दूसरा उसमें इशू एक ये भी आता है कि बहुत से कंसल्टेंट आपको ओके कर देंगे, यस कर देंगे, पैसे ले लेंगे और बाद में आपका काम फंसा रहेगा। सो इफ़ यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ द कंसल्टेंट दैट वी बोथ यूज़, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उनका मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में, उनके साथ मैंने कपल ऑफ पॉडकास्ट भी किया है। सो इन केस यू वांट टू हैव अ
आइडिया कि वो कैसे हैं, कैसे कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप पॉडकास्ट चेक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी, ही इज़ एन एक्सपर्ट, सो यू कैन यूज़ हिज एक्सपर्टीज एज वेल. वो लिंक पेड लिंक है, बट यू विल गेट फॉर व्हाट यू Good. पे. एग्जैक्टली. तो एक चीज़ मैं जो बैरोज से मैंने पिक की अभी जो ये कॉन्वर्सेशन में, वो ये थी कि आई थिंक अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि इवेंचुअली यू वांट टू बी इन अ कंट्री जिसका हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटिवली ऑब्वियसली फ़िलिपीन से बेटर हो और सोशल सिक्योरिटी हो, तो आई थिंक कनाडा शुड नॉट बी द प्रायोरिटी, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत सी काफ़ी एडवांस्ड हैं और सोशल उनका मतलब कि अगेन हेल्थ केयर एंड ऑल, यू वुड गेट दैट बेनिफिट इफ़ यू वर टू मूव देयर. स्पेशली अगर हम ये समझ रहे हैं कि आप काइंड ऑफ डिजिटल नोमैड हैं, या आप शायद रिमोट काम करते हैं, शायद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ये सोच रहे हैं, बिकॉज आपने जॉब का बिल्कुल मेंशन नहीं किया. तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कंसिडर करने वाली हैं, क्योंकि देखें, इफ़ यू आर वेल सेटल्ड इन योर करियर in the Philippines and you've been working for the last 15 years there, it's a great experience that you have which you can use in APAC market. तो APAC जो एशिया पैसिफिक मार्केट है, उसमें बाय द वे बहुत सी कंट्रीज़ हैं प्रीटी मच. अगर आप ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे भी हैं, जैसे मैंने सुना है कि सिंगापुर इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है वो नेशनैलिटी वगैरह नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगेन करियर प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से इट्स गुड. हेल्थ केयर सिस्टम भी उनका काफ़ी अच्छा है. तो एक ये चीज़ है. अगर आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करें, बिकॉज इट इज़ इन द सेम रीजन एटलीस्ट, आई वुड स्टिल कंसिडर, क्योंकि एपैक से काफ़ी करीब है. बहुत से लोग एपैक से जो है वो मूव करते हैं टू ऑस्ट्रेलिया. तो ये क्वेश्चन है टू यू कि वाई डोंट यू कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज एन ऑप्शन. बट अगेन वो वाली बात भी आ जाती है कि एज, इज़ इट द एज का वो है कि यू जस्ट बिकॉज यू आर 44 एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट, बट देन उस केस में आपको कनाडा में भी स्ट्रगल हो सकती है. तो एक तो ये कि राइट अवे अप्लाई कर दें, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, जस्ट स्ट्रेट अप गिव योर आइल्स एंड ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड जस्ट गेट इनटू द पाइपलाइन. उसमें ये होगा कि मिल जाएगा तो आपको you can then decide कि whether you want to come or not. लैंडिंग भी करके आप डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन ये कुछ और ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता रही हूँ. तो एज का अगर फैक्टर है तो ये एक चीज़ है कि जो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको वो चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फेस करेंगे तो वो आपको कैनेडियन इमिग्रेशन में भी फेस होगा, बिकॉज पॉइंट सिस्टम जो है इट इज़ वेरी एज डिपेंडेंट. तो फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं. अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा पे आना चाहते हैं, अगेन वी डोंट नो व्हाट योर वेल्थ सिचुएशन इज़, लेकिन अगर वाकई आप इस तरह के कोई वीज़ा पे आना चाहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रॉबली डिजिटल नोमैड टाइप सीन, कि अगर आपकी इस तरह की आप क्वालिफाई कर रहे हैं वेल्थ में, सॉरी योर सैलरी स्केल एंड योर करियर, कि वो क्वालिफाई आप कर रहे हैं थ्रेशोल्ड्स जो उनकी होती हैं, देन आई थिंक यू कैन गो एनीवेयर एल्स. बट इफ कैनेडा इज़ अ प्रेफरेंस, देन डेफिनेटली कम एंड विजिट फर्स्ट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर यू आर एबल टू विजिट. आप विजिट तो कर ही सकते हैं, आएँ ज़रा देखें. और लैंडिंग लैंडिंग कह रही हूँ, आप जब आएंगे तो लैंड करें इन टोरंटो, सो दैट यू कैन कंपेयर, बिकॉज इफ, और वो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली आई डोंट थिंक कि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी भी टू मैनिटोबा. सो आई थिंक व्हेन यू कम टू टोरंटो, जस्ट टेक अ फ्यू डेज, मे बी अ वीक और टू, एंड एक्सप्लोर टोरंटो एंड एक्सप्लोर ऑन्टेरियो ओवरऑल, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कंपैरिजन में. क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एयरपोर्ट से ही डायरेक्टली फ़्लाइट लेके विनिपेग चले जाएंगे, तो आप जब वहाँ निकलेंगे, अगेन आप फिलीपीन से आ रहे हैं, अगर आप पहले कभी कनाडा नहीं आए तो आपको आइडिया नहीं होगा. सो आई थिंक फॉर एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लैंड करें, नॉट योर लैंडिंग फॉर योर PR, आई एम सेइंग जब आप लैंड करें फॉर अ विजिट, देन ऑल्सो ट्राई टू कम to Ontario and explore that as well in the same visit, so that you can do a comparison. तो ये मेरे कुछ thoughts हैं. And again, if you have further questions, please don't hesitate और हमें reach out करें, और we'll give you clarity even either on the आप कह सकते हैं either on the email, या फिर हम आपसे Zoom call रख सकते हैं. Anyways guys, thank you for tuning in. और जैसा बतूल ने कहा कि कोई questions हो तो वो email will leave in the description of this video. You can check it out. Otherwise, make sure you like and subscribe the channel as well. Thank you for watching. Thanks for watching.